1 मिनट के लिए कमेंट ऑन कर रहा हूँ, बस ये बता देना साउंड आ रही कि नहीं। साउंड आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज चलो ठीक है, आवाज आ रही है ना, चलो ओके। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को अभी तक पता होगा कि क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। सबसे पहले मैं इंसिडेंट समझा देता हूँ कि आज से मतलब 3 दिन पहले रात को मैं नॉर्मल वर्कआउट कर रहा हूँ अपने जिम में, और एक बंदा आता है मेरे पास और वो कहता है कि भैया हो सकता है कि कुछ अटैक वटैक का प्लान हो, क्योंकि मैंने रजत दलाल को शहर में देखा है आज आधे 1 घंटे पहले, तो आप थोड़ा सा सतर्क होके जाना। मुझे कोई भी आइडिया नहीं, ठीक है, कोई भी पता नहीं। मैं मेरे को लगा नहीं कि ऐसी हरकत कोई करेगा कि छुप के कोई मारेगा या छुप के अटैक करेगा। तो मैंने मैंने पहले सीरियसली नहीं लिया इस चीज को उतना। मैं जिम के बाहर गया, देखा कोई भी नहीं था, मतलब खाली सड़क है, कोई भी नहीं है। तो फिर मैंने मतलब कॉल लगाया अपने दोस्तों को कि क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि कोई सीन नहीं, कोई लड़के नहीं है, बट फिर भी सेफ्टी के लिए वहीं पे पास में रहते थे, कि तुम लोग आ जाओ, मैं तुम्हारी गाड़ी में चलता हूँ, ठीक है, बाकी हम देखेंगे कल कि सच में आए हैं या नहीं आए हैं, हम वो कल देखेंगे, बाकी अभी बस तुम लोग मेरे को लेने आ जाओ। तो वो लेने आए और हम गाड़ी में बैठे। जैसे ही जिम से गेट से गाड़ी निकली, बाहर निकली, कम से कम 30-35 लड़के, हाथ में होंगे डंडे, और हम पे अटैक कर दिया, गाड़ी फोड़ दी, आगे बोनेट पे डंडे चलाने लगे। तो बहुत सारे लोग अभी ट्रोल कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मजाक चल रही है, ट्रोलिंग चल रही है, काफी नाम गिर रहा है, काफी नाम डूब रहा है, बट ये एक फेज है। बहुत सारे बंदे ये चीज कह के ट्रोल कर रहे हैं कि आप भाग गए, पहले के जमाने में ऐसा होता था, वैसा होता था। पहले का जमाना नहीं है, अभी तुम्हें अपने माता पिता के बारे में सोचना है। और वहां रह के 40 लड़के जब हथियार के साथ अंधेरे में तुम पे अटैक करने आए हैं, तो वहां खड़े होके तुम कर क्या लोगे? मार खाओगे। रात का टाइम है, हाथ में उनके हथियार है, डंडे हैं, हॉकी स्टिक लाए हैं, बेस बैट लाए हैं, हाथ में रॉड लेके आए हैं। तो ऐसे बात करने तो नहीं आए हैं, कुछ सोच समझ के आए हैं, फेस कवर करके आए हैं, सारा फेस, सबका फेस कवर। तो वहां पे अगर मैं रहता, ऑब्वियसली या तो वो इंजरी देते, ऐसी इंजरी देते कि कभी मैं जिम ना कर पाऊं, प्लानिंग ये होगी, या जान लेने की प्लानिंग होगी। तो भाई मेरा वहां पे रहना मेरे को एकदम सही नहीं लगा, हम भाग गए। और मैं लाइव भी इसलिए आया ताकि कल को कुछ हो जाए तो एक प्रूफ रह पाए, एक लोगों को पता चल पाए। लेकिन उसके लिए उल्टा ही मैं ट्रोल हो गया। चलो सही है, जंगल में भाग गए हो। उस टाइम पे जब तुम्हारे पीछे 40 लोग लगे हुए हैं ना, तुम्हें भी भागना चाहिए। और इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। कोई पहले का जमाना नहीं चल रहा है, कोई वॉर नहीं चल रही। तुम्हें उस टाइम पे अपनी जान बचानी है, तुम अकेले हो, ठीक है, वहां लड़ नहीं सकते हम। तो भाई मैं भागा, 10-15 मिनट छुपे, फिर हमने लड़कों को कॉल किया, हमारे भी 30-40 लड़के आ गए। फिर हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने अराउंड 1 घंटे बाद लोकेशन ट्रेस करी इसकी। तो ऑलरेडी ये ऑलरेडी देहरादून से करीब करीब 1.5 घंटे दूर जा चुका था, भाग गया था मतलब। और उसके बाद वो लाइव में कह रहा है कि हमने सॉरी बोला, ये बोला है। तो सॉरी का कोई चांस नहीं है, पेपर पे भी साइन करने का कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कभी डिसरिस्पेक्ट करा ही नहीं है। यहाँ पे जाट कम्युनिटी को यूज कर रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट हेट आए, और सिर्फ एक कोशिश है कि मेरा नाम गिराए, और जिसमें करीब करीब ये कामयाब हो भी रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, नाम तो यार आज नीचे है कल ऊपर है, मेहनत कर रहे हैं, और किसी का बल पे आया नहीं हूँ, अकेले आया हूँ। तो और कोई चीज की कोशिश नहीं है। तो जाट कम्युनिटी वाली बात है, मैंने इसे गाली दी थी, मैंने इसे झाटू का है, झाट का है, गाली का है। और चैट में स्टोरी डाल दूंगा, मैंने इसे नीचे लिखा है, तू रिलीजन को मतला, जाट एक अच्छी कम्युनिटी है लेकिन तू झाटू है। और मैंने इसे गाली दिया है, ओपनली मैं कह रहा हूँ, मैंने इसे गाली दिया है। और जहां तक बात रही दलाल, इसका ये कह रहा है दलाल कम्युनिटी की, भाई मैंने इसे दल्ला बोला है। हमारे नॉर्थ में ना दल्ला एक गाली होती है, दलाल ब्रोकर होते हैं, दल्ला समझ रहे हो ना आप, जो इधर की बात उधर कहता है। तो दल्ला एक गाली होती है हमारी तरफ। तो मैंने उसे ये कहा था लाइव में गुस्से में कि तू दल्ला है। उसका मतलब ये थोड़े ना कि मैं दलाल कम्युनिटी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो भाई मेरा
कहीं से भी, जाट कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही आपको हंसी आएगी कि कैसे कम्युनिटी को यूज पता है कमजोर लोग करते हैं। आजकल पॉलिटिक्स भी देखो कम्युनिटी पे होती है हर जगह। तो पॉलिटिक्स वही कर रहा है कि कम्युनिटी को यूज कर रहा है ताकि इधर जाके सारे जाट पेजेस से डलवाना, सारे जाट पेजेस को बोलना, जाट जाट करना। और हंसी की बात है, जिसकी तूने गाड़ी फोड़ी है वो भी हरियाणा के हैं, वो भी जाट के भाई हैं, वो भी जाट है। जो मेरे साथ थाने में 15 लड़के खड़े हैं, जिसमें 30-40 में से 15 लड़के हैं, वो भी जाट है। तो ये तू कम्युनिटी वाला क्रिएट क्यों कर रहा है एंगल? तो पहली बात, अगर गलती से भी किसी भी जाट भाई को लगता है कि मैंने उनकी डिसरिस्पेक्ट करी है, जो कि मेरा कभी इंटेंशन नहीं हो सकता, क्योंकि वही मेरे भाई हैं, वही मेरे दोस्त हैं। और मैं ऐसा भी नहीं मानता कि कोई असली बहादुर जाट इस चीज को सपोर्ट करेगा कि तुम एक निहत्थे आदमी पे 40 हथियार के साथ अटैक करो। मुझे नहीं लगता कोई जाट भाई भी इस चीज में बहादुरी समझता होगा। मैं राजपूत हूं, मुझे एक ही चीज सिखाई है कि भाई कोई निहत्था है, अकेला है, उस पर छुप के 40 लोग वार मत करो। हमारे राजपूताना में हमें यही सिखाया गया। तो मुझे नहीं लगता कि जाट लोगों में भी ऐसा होगा कि 40 लोग मिलकर छुप के एक बंदे पे अटैक करो। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को ये सिखाया गया होगा। तो भाई, अगर किसी को भी गलती से लगता है कि मैंने कम्युनिटी की डिसरिस्पेक्ट कर भी दी है, तो उनको सॉरी कह रहा हूं मैं, सॉरी। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो मेरे सारे भाई हैं। अभी मेरे साथ वही खड़े हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। और मैं उसको, रजत दलाल, तुझे सॉरी नहीं कह रहा हूं। और तुझे बड़ा पेपर पे साइन लेने का मन है, नहीं होगा पेपर में साइन, क्योंकि कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी है। अगर तुझे इतना ही है, गो बाय लॉ, कोर्ट में जाओ, फाइल करो केस, तुम्हारे घर में जज है। क्या सिखा रहे हो? चलो मेरे दम पे फॉलोअर तो बन गए 2 लाख, लड़ाई झगड़ा करके अच्छी इमेज बन गई, डॉन वाली, गुंडे वाली। बट तुम क्या सिखा रहे हो? कल को किसी के साथ लफड़ा हो जाए, किसी के साथ लड़ाई हो जाए, तो उसके जिम के बाहर 40 लड़के लेके चले जाओ, कोई पेड़ के पीछे छुपा है, कोई गाड़ी के नीचे घुसा हुआ है, कोई गाड़ी के अंदर सोया हुआ है, उस पर अटैक कर दो। ये सीख दे रहे हो तुम जनरेशन को, और तुम कह रहे हो कि तुम अच्छी चीज सिखाते हो और हम बुरी चीज सिखाते हैं। ये सीख दे रहे हो तुम। चलो कुछ लोग तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे जब 40 लड़के पीछे तुम्हारे हथियार के साथ हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, जंगल क्या, तुम्हें जहां मिले वहां भाग जाओ। तुम्हारी जान बचाना परम वो होना चाहिए तुम्हारा उस टाइम पे। जान बच गई, यहाँ खड़ा हूं, बात कर रहा हूं। उस दिन पे अंधेरे में कोई हॉकी चला देता सर पे, खत्म, कहानी खत्म। तुम आते, फोटो पे लिख देते रेस्ट इन पीस भाई। माँ बाप का क्या होता? मेरे माँ बाप तो पूरी जिंदगी रोते रहते। तो उस टाइम पे मेरा भागना सबसे बढ़िया चीज थी जो कि मैंने करी है। ना हमें बता के आया ये, ना कोई इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मीम बन रहे में कि मैंने कॉल आउट करा, मैंने बुलाया, तू आजा, इसलिए वो आया मारने। भाई मैंने ऐसे बुलाया था क्या कि तू 40 लड़के छुप के मेरे पे अटैक कर देना? इसमें कौन सी बहादुरी है भाई? कहाँ की बहादुरी है? तुम लोगों को लगता होगा बहादुरी, मुझे तो नहीं लगा बहादुरी। और कॉल आउट की बात है, वो कह रहे तुम्हारे शहर गया था वो। मेरे शहर नहीं है ये, मैं यहाँ रेंट पे रहता हूँ, दोस्त यार हैं, भाई हैं, वो तो है ही है। अगर ये हमें 2-3 घंटे का बता के आता तो वो भी हम देख लेते, हैंडल कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं। बट एक्चुअल में यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं यहाँ रेंट पे रहता हूँ 4-5 साल से, 5-6 साल से। तो ये मेरा एक्चुअल शहर नहीं है। उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि अगर 2-3 घंटे हमें मिलते तो एनफ था, मोर देन एनफ था। फिर हम इसे पकड़ते और इसे रोकते और ये नहीं जाता। तो भाई लेकिन इस चीज का फायदा, मैं ये चीज करना ही नहीं चाहता। मैं यहाँ पे भी ये बात नहीं करना चाहता, लड़ाई झगड़ा। कितना आसान है कि वो भी कल को कहीं जिम में या कहीं सब्जी मार्केट कहीं भी अकेले खड़ा है और हम भी चले जाएं 30-40 लड़के के साथ। कोई बड़ी मुश्किल बात है? बट यहाँ मैं आके ऑडियंस को वो नहीं सिखाना चाहता कि भाई किसी से लड़ाई हो जाए तो उसको जिम के बाहर 40 लड़के छुप के अटैक कर दो। इसमें कोई बहादुरी नहीं है, कोई भी मार सकता है ऐसे किसी को। हम बाउंसर्स के साथ थोड़े ना घूम रहे हर टाइम, सिक्योरिटी के साथ कोई भी अटैक कर सकता है। 40 लड़के मिलके किसी को मारने आएंगे तो कोई भी क्या करेगा? कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो भाई जहां तक बात रही कम्युनिटी की, तो मैंने क्लियर कर दिया, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था। मैंने इसे गाली दी, दल्ला बोला। दल्ला हमारी तरफ एक गाली होती है, अगर आपको बुरा लगा उसके लिए सॉरी। और मजे की बात है, रियल लाइफ में जाट ही मेरे साथ खड़े हैं, तो ये हेट बंद कर दो। और एक नकुल ढुल है, ढुल भाई साहब, आप बिल्कुल मीम ही हो, शक्ल से भी मीम हो और हरकत से भी मीम हो। मीम बना रहे हो। 20 मर्द आए थे, 20 मर्द छुप के अटैक नहीं करते। अगली बार आप 21वें मर्द बन के आना, आपका भी इंतजार करेंगे। देखो मुझे ये सब चीज नहीं करना है। मैं लॉ के साथ जा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे को रजत दलाल कल से 2 दिन से कॉल करे जा रहा है कि सॉर्ट आउट कर लो, सॉल्व कर लो, स्टोरी भी डाल रहा है। बट सॉल्व करके क्या? क्या सॉल्व करके? इज्जत चली गई। अटैक कर रहा है, मार रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, मार नहीं रहा, मार रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है। तो सॉल्व करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकता। बाकी हम लीगली जा रहे हैं, लीगल हम
तू कहता है कि लीगली तेरे को कोई डर नहीं है, केस से डर नहीं है, जज है तुम्हारे घर में, अच्छी बात है, होगी भाई, मुझे कानून पे भरोसा है, मैं उसके थ्रू जा रहा हूँ और जहां तक लेके हो सकता है, जहां तक कानून मेरी मदद करेगा, क्योंकि मेरे जितना मुझे नॉलेज है ये बहुत लीगल चीज है कि किसी पे वेपन्स के साथ अटैक करना, उसकी गाड़ी अटैक करना, गाड़ी फोड़ना, और इसके लिए हम कानून की मदद ले रहे हैं। मैं ये सीख नहीं देना चाहता ऑडियंस को कि किसी से पंगे हो तो उस पर छुप के अटैक करो, मारो, पीटो। दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। अभी भी मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लीज इसको कम्युनिटी का नहीं बताइए। 2-3 दिन से मेरे को राजपूत समाज के लीडर्स के कॉल आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के कॉल आ रहे हैं, मे बी वो अपना कास्ट वर्सेस कास्ट करना चाह रहे होंगे, बट मैंने बोला मेरे को नहीं है, मैं इंडिया के लिए खेलता हूँ, मेरा कोई भी कास्ट वाला एंगल नहीं है, मेरे सारे कास्ट के रिलीजन के मुस्लिम भी दोस्त हैं और जाट भी दोस्त हैं, पंजाबी भी दोस्त हैं, तो मैं ये सब चीजें नहीं करना चाहता यहाँ पे। और आके रखो, एकता बना के रखो। एक बंदा अगर इस चीज को कहता है तो उसके चक्कर में सब आके गाली, सारे मीम पेजेस जाट वाले बना देते हैं, बंद कर दो। मैंने किसी भी पेज को कुछ नहीं बोला है, बहुत सारे राजपूत वाले पेजेस ने मेरे बारे में डाला है, सपोर्ट में डाला है, मैंने ना लाइक किया ना शेयर किया है, क्योंकि मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी इसको कम्युनिटी का एंगल देना नहीं, क्योंकि कम्युनिटी का एंगल हो जाएगा बहुत बड़ी बात बन जाएगी, समझ रहे हो, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। एक इतने छोटे बंदे से पंगा हो रखा है, उसको कम्युनिटी वाला एंगल क्यों देना है? ठीक है, कि जो लीगली मैं कर सकता हूँ करूंगा, यहाँ पे बहुत आसान है, मैं भी आके धमकी दे दूं, मैं ये करूंगा, मैं वो कर दूंगा, तू भी कहीं जब मैं अकेले ट्रेन करेगा, इसकी कोई वो नहीं है, एंड नहीं है, ये चलता जाएगा, कब एंड होगा? मैं लीगली कोशिश करूंगा, मेरे को भारतीय कानून पे बहुत ज्यादा भरोसा है और उसकी हम मदद ले रहे हैं, और इसकी सॉरी बोलने की मेरे को बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरे को लगता है। और अगर अभी भी लोग ये सोचते हैं कि भागना कायरता है, बड़े हो तो भागो, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, भागो। 2024 में ऐसी चीजों की बात मत करो कि 1000 साल पहले ये राजा 40 लोगों से लड़ गए थे, ये राजा 100 की जिंदगी दो, कितना भी पैसा कमा लूं, कल को मैं चले जाऊंगा, मेरे माँ बाप का कुछ नहीं होगा, पूरी जिंदगी उदास रहेंगे। तो भागना बिल्कुल सही था, ठीक है, और डरना बिल्कुल भी नहीं है, और डर बिल्कुल भी नहीं रहे, खड़े हैं, लीगली जा रहे हैं। शुक्रिया जो लोग अभी भी साथ दे रहे हैं, और जो लोग इस समझते हैं कि ये गुंडागर्दी और ये ऐसे करना गलत है, मैच्योर जो ऑडियंस है, बाकी अभी भी अकेले जिम जा रहे हैं, सेम जिम, चलो बाय, टेक केयर, और मैं ये लाइव शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी भाई मैं दोनों राजपूत और जाट के पेजेस को मैं टैग कर दूंगा ताकि उन दोनों तक ये मैसेज चल जाए, प्लीज इसको कास्ट वास्ट का ना बने, मैं सिंपल केस फाइल कर रहा हूँ, लीगली हम हेल्प ले रहे हैं, बस उतने तक ही रखो, पर्सनल लड़ाई बाद मैं यहाँ भी आके आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि पुलिस वुलिस का मैटर है, उनको देखने दो, उन्हें अगर गलत सही लगता है कोर्ट को तो वो हेल्प करेंगे। बाकी भाई आपको यही बताना था कि क्या हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पूरा सिचुएशन ही नहीं पता कि हुआ क्या था, बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि उसने कॉल आउट करा, बुलाया, बट कोई बुलाया नहीं, जिम से निकले और अटैक हो गई, और वो बहुत सारे लड़के थे छुप के, हाथ में सबके वेपन्स, तो वहां रुक के कोई फायदा नहीं था, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये भी होगा, मतलब ऐसे भी अटैक करा जा सकता है, तो वो थोड़ा मैंने लाइटली ले लिया, अगर मैंने सीरियसली लिया होता तो शायद कहानी उल्टी होती, हम भी 40-50 लड़के आ जाते तो कहानी अलग होती, बट मैंने उतना सीरियसली लिया नहीं। चलो भाई ध्यान रखो, और तुम लोग भी इन सब चीजों से प्लीज इंस्पायर नहीं हो, ये बहुत ही घटिया चीज है, ट्रेनिंग पे फोकस नहीं होती, दिमाग इधर उधर चलता है। मेरे घर वाले 1200 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनकी अलग स्ट्रेस होती है, उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें सोने में दिक्कत होती है, चाहे तुम कितने भी हो, क्या भी हो, माँ बाप तो माँ बाप है, तो ये सब चीज को प्रमोट मत करो, लड़ाई झगड़े को। बाकी भाई कोर्ट में देखते हैं, लीगली देखते हैं, बाय।